हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के बारे में ये कंप्लीट जॉब प्रोफाइल वीडियो है। ये पोस्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में। इस पोस्ट के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एक एक्स्ट्रा पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का, उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या इसके करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, कैसी ग्रोथ है, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो एक ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है। पोस्टिंग जो होती है वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, मतलब कि आपको आपकी पसंद का स्टेट मिल सकता है। इसमें इन हैंड सैलरी जो होती है वो होती है 44,000 अप्रॉक्सीमेटली। इसमें सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूड होती है, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल अलाउंस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस और बाकी सारी फैसिलिटीज़। तो चलिए जेएसओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ वर्क, ये जो पोस्ट है ये सबॉर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विस कार्डर के अंडर में आती है। 80% जो पोस्टिंग आपकी होगी वो होगी एनएसएसओ में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और एनएसएसओ का जो काम होता है वो डेटा को कलेक्ट करना ग्राउंड लेवल पे जाके, चाहे वो एग्रीकल्चर डेटा हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेटा हो, इन सब डेटा को कलेक्ट करना और उसे कंपाइल करना। ओके, तो ये मूल काम जो होता है एनएसएसओ का होता है। एनएसएसओ के जो ऑफिस हैं वो ऑल ओवर इंडिया हर जगह होते हैं। तो एक बात अच्छी है कि अगर आपको होम स्टेट चाहिए, अपनी अपनी होम सिटी में चाहिए, तो पॉसिबल है कि आपको पोस्टिंग वहाँ मिल जाएगी। बाकी की जो 20% पोस्टिंग है वो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली में है वहाँ पर पोस्टिंग होती है, या मिनिस्ट्री का कोई ऑफिस किसी स्टेट की कैपिटल में, राजधानी में होगा तो वहाँ पर होगी। इन ऑफिस का काम वही है कि जो डेटा एनएसएसओ ने कंपाइल करके दिया है उसे आगे मिनिस्ट्रीज को फॉरवर्ड करना, ताकि सरकार कोई नीति बना रही है, कोई स्कीम बना रही है, तो उसमें उस डेटा का उपयोग किया जा सके। तो देखिए, उस मायने में अगर देखेंगे तो ये जो मिनिस्ट्री बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि सरकार के पास अलग अलग टैक्सेस से जो आमदनी होती है उनको सरकार को अलग अलग जगह खर्च करना है। जैसे कि हेल्थ में खर्च करना है, एजुकेशन में करना है, डिफेंस में करना है, एग्रीकल्चर में करना है। लेकिन कहाँ पे कितना खर्च करना है ये बिना डेटा के संभव नहीं है। आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कितना पैसा देना है, गैस की टंकी में कितनी सब्सिडी देना है, पेट्रोल में कितनी सब्सिडी देना है। ओके, तो ये सारा जो काम है बिना डेटा के पॉसिबल नहीं है। और डेटा इकट्ठा करके कंपाइल करने का काम जो होता है वो एनएसएसओ का होता है। तो उस मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्रूशल मिनिस्ट्री है। इसी के साथ फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन है, इस पोस्ट को भरने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है 200 नंबर का, और जो सिलेबस होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का आता है। ये पेपर आपको कंपल्सरीली देना है अगर ये पोस्ट आपको भरनी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है इस पोस्ट के लिए। वो क्या है, या तो ग्रेजुएशन लेवल में आपका स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट हो, या फिर 12th क्लास में आपके मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स हों। इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कंपलसरी आपको फुलफिल करना है। और स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी आपको देना ही होगा अगर आपको जेएसओ की पोस्ट अगर फिल करनी है। प्रमोशंस की बात करते हैं। जेएसओ का प्रमोशन लगभग 7 सालों में, 6 से 7 साल में आप हो जाएंगे सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और एक रीजनल ऑफिस के आप हेड हो जाएंगे, उसमें गजटेड ऑफिसर की पोस्ट है। उसके बाद लगभग 5 साल में असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर इन 4 ईयर्स, उसके बाद डायरेक्टर इन 5 ईयर्स। तो देखेंगे तो आप ऑन एंड ऑल एवरेज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं इस पोस्ट के बारे में, एक स्नैपशॉट्स। देखिए, थोड़ा इंटेंसिव काम होता है इनिशियली आपको, जब तक एक प्रमोशन ना हो जाए। ये फील्ड जॉब है, 6-7 साल तो आपको सर्वे करना होगा कुछ समय के लिए, कुछ समय ऑफिस जॉब होता है। तो ये मिक्स्ड जॉब है, फील्ड जॉब भी है और ऑफिस जॉब भी है, थोड़ा इंटेंसिव होता है। अच्छी बात यह है इसमें कि ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, आपको अपना होम स्टेट मिल सकता है। तो ये बेनिफिशियरी है कि कई लोगों का ये होता है कि होम स्टेट ही चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना है। तो ये सही है कि आपके ऑफिस आपके सिटी के आसपास आपको मिल जाएगा। इसमें ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट एवरेज ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं जैसे दूसरे पोस्ट में होती है। जेएसओ की जो पोस्ट है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, ये लीस्ट अट्रैक्टिव है। मतलब बोलूँगा सही मायने में सबसे आखिरी में बच्चे भरते हैं इसको, जबकि ये डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया इस वीडियो में काफ़ी क्रूशल है और कितना इंपॉर्टेंट काम करती है गवर्नमेंट के लिए, फिर भी ये लीस्ट अट्रैक्टिव है इसमें। क्योंकि यही एक कारण है, देखिए पावर नहीं होता है। जब तक एक प्रमोशन ना हो जाए आपके हाथ में कोई पावर नहीं होगा। और
इनिशियली देखेंगे तो 6-7 साल थोड़ा हेक्टिक भी होगा ये, क्योंकि जब इंटेंसिव आप फील्ड वर्क करेंगे तो आप कंटिन्यूसली लंबे समय के लिए आप फील्ड पे होंगे। तो ये इस पोस्ट के बारे में ओवरऑल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आपको इस साल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सर्कल पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।